नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी किट में स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चपरासी भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ भूगोल, भारत व जीव विज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आए हैं। यदि आप 8वीं पास है और चपरासी बनने के इच्छुक है तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम 72 महत्वपूर्ण ऐसे एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हमारे वीडियो को देखने वाले 78% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों, छत्तीसगढ़ से हमने छत्तीसगढ़ की नदियाँ से प्रश्न कवर किए हुए हैं, तो नदियों वाला टॉपिक आपसे अच्छे से कवर होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित दुर्ग शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? ऑप्शन ए हस्तो नदी, ऑप्शन बी खारून नदी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी शिवनाथ नदी। सही जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दुर्ग शहर शिवनाथ नदी के किनारे बसा हुआ है। दूसरा प्रश्न है, राज्य के सिवरी नारायण, राजीव व सिरपुर शहर किस नदी के तट पर बसे हुए हैं? ऑप्शन ए सबरी नदी, ऑप्शन बी हसदो नदी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी इंद्रावती। राज्य के ये तीनों शहर संगम स्थल है, सिवरी नारायण, राजिम और सिरपुर। आपको कमेंट करके बताना है कि सिवरी नारायण में कौन कौन से नदी संगम बनाती है, राजिम में कौन कौन से नदी और सिरपुर में कौन कौन से नदी संगम बनाती है। इसका जवाब है ऑप्शन सी महानदी। तीसरा प्रश्न है, राज्य के चांपा व कोरबा शहर निम्न में से किस नदी के तट पर बसे हुए हैं? ऑप्शन ए हसदो नदी, ऑप्शन बी खारून नदी, ऑप्शन सी अरपा नदी, ऑप्शन डी इंद्रावती नदी। चांपा और कोरबा शहर हसदो नदी के किनारे बसे हुए हैं। चौथा प्रश्न है, राज्य का बारसूर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ऑप्शन ए सबरी नदी, ऑप्शन बी दूध नदी, ऑप्शन सी केलो नदी, ऑप्शन डी इंद्रावती नदी। इसका सही जवाब होगा इंद्रावती नदी। पांचवा प्रश्न है, राज्य में कांकेर शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? ऑप्शन ए केलो नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी नारंगी नदी, ऑप्शन डी दूध नदी। कांकेर शहर दूध नदी के किनारे बसा हुआ है। छठवां प्रश्न, कोंडागांव नामक नगर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? ऑप्शन ए केलो नदी, ऑप्शन बी नारंगी नदी, ऑप्शन सी महानदी और ऑप्शन डी खारून नदी। कोंडागांव नारंगी नदी के किनारे बसा हुआ है। सातवां प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य का कोंटा शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? ऑप्शन ए खारून नदी, ऑप्शन बी इंद्रावती नदी, ऑप्शन सी सबरी नदी, ऑप्शन डी अरपा नदी। कोंटा शहर सबरी नदी के किनारे बसा हुआ है। आठवां प्रश्न, छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा नगर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? ऑप्शन ए शिवनाथ नदी, ऑप्शन बी डंकनी शंखनी नदी, ऑप्शन सी सबरी नदी, ऑप्शन डी अरपा नदी। दंतेवाड़ा डंकनी व शंखनी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, राज्य में सबसे ऊंचा वन घनत्व किस जिले में पाया जाता है? रायपुर, सरगुजा, बस्तर और बीजापुर। तो इसका सही जवाब होगा बस्तर। 10वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में लाख उत्पादन के क्षेत्र हैं सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, उपरोक्त सभी। छत्तीसगढ़ में लाख उत्पादन क्षेत्र सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर
ये तीनों हैं, इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी से संबंधित एमसीक्यूज क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए लौह अयस्क, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी बॉक्साइट। बैलाडीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी महानदी। सही जवाब है माही नदी। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? ऑप्शन ए टाइटन, ऑप्शन बी लापेटस, ऑप्शन सी टेलेस्टो, ऑप्शन डी एटलस। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। लवणता की मात्रा सर्वोच्च है? ऑप्शन ए सागर में, ऑप्शन बी मृत सागर में, ऑप्शन सी लाल सागर में, ऑप्शन डी काला सागर में। लवणता की मात्रा सर्वोच्च मृत सागर में है। खारेपन की दृष्टि से जो समुद्र अन्य तीनों से भिन्न है वह है? ऑप्शन ए भूमध्य सागर, ऑप्शन बी मृत सागर, ऑप्शन सी लाल सागर, ऑप्शन डी काला सागर। खारेपन की दृष्टि से मृत सागर भिन्न है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। मृत सागर में उच्च लवणता का कारण है? ऑप्शन ए वाष्पीकरण का उच्चतम दर, ऑप्शन बी न्यून वर्षा, ऑप्शन सी उच्च तापमान, ऑप्शन डी स्थिर जल। मृत सागर में उच्च लवणता का कारण स्थिर जल है, ऑप्शन डी। जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं? ऑप्शन ए नदी के तट पर, झील के किनारों पर, नदी के किनारों पर, पहाड़ी के तलीय क्षेत्रों पर। सही जवाब होगा पहाड़ों के तलीय क्षेत्रों पर। कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? ऑप्शन ए सुमात्रा, ऑप्शन बी सुलावेसी, ऑप्शन सी बोर्नियो, ऑप्शन डी जावा। सही जवाब है जावा। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी ये सभी। काली मिट्टी का विस्तार तीनों जगह पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है? ए गेहूँ, बी जूट, सी चावल, डी कपास। काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी मखरली मिट्टी। तो इसका सही जवाब होगा काली मिट्टी। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमीनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लैटराइट, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी जलोढ़। तो इसका सही जवाब होगा लैटराइट मिट्टी। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। सही जवाब होगा लाल मिट्टी। लाल मिट्टी तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्रों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से एक खरीफ फसल है? जौ, गेहूँ, चावल, चना। खरीफ फसल चावल है, ऑप्शन सी सही होगा। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है गन्ना, गेहूँ, जूट और कपास। तो नकदी फसल में गेहूँ सम्मिलित नहीं है।
सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। सिंहभूम तांबा के लिए प्रसिद्ध है। झरिया कोयला की खानें देश के किस राज्य में हैं? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। झरिया कोयला खान झारखंड में स्थित है, तो ऑप्शन सी झारखंड। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी भरत चक्रवर्ती, ऑप्शन डी अशोका मौर्य। इसका सही जवाब होगा भरत चक्रवर्ती। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 15। भारत में कुल 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है? गंडकी, कोसी, ब्रह्मपुत्र, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी चंबल। भारत का सबसे चौड़ा नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? चार मीनार, कुतुब मीनार, झूलता मीनार, शहीद मीनार। भारत का सबसे ऊंचा मीनार कुतुब मीनार है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबी सुरंग है? ऑप्शन ए चिनानी, नैसारी सुरंग, जवाहर सुरंग, मालीगुड़ा सुरंग, कामसेट सुरंग। भारत का सबसे लंबी सुरंग चेनानी नैसारी सुरंग है, जो 9 किलोमीटर है। इसकी लेंथ 9 किलोमीटर है, जो नेशनल हाईवे 44 जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ऑप्शन ए सही होगा। 10वां प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है? हरमंदिर साहब, हम्पी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, गोमतेश्वर। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1925। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित हुआ। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है? ऑप्शन देखिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सही जवाब है SNDT महिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन
ईस्वी। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी बेंगलुरु। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय मुंबई में स्थापित हुआ था। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए कमलजीत संधू, सुचेता कृपलानी, रजिया बेगम, बछेंद्री पाल। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत संधू थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए कल्पना चावला, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी बछेंद्री पाल, ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल थी। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 18। इसका सही जवाब है 25। राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? निम्न उम्र क्या है? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी अन्य। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। ऑप्शन ए। योजना आयोग कब बनाई गई थी? 1945, 1950, 1947, 1960। योजना आयोग 1950 में बनाई गई थी। नीति आयोग कब बनाई गई थी? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2015, 13 अप्रैल 2014, 23 जून 2015 अन्य। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बनाई गई थी। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2015, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 2014, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2014, ऑप्शन डी 26 जनवरी 2015। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। अब चलिए इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन सी एम वत्स या ऑप्शन डी अन्य। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी, तो ऑप्शन ए सही होगा। दूसरा प्रश्न, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग कर दिया था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य या अन्य। तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा और इसका जवाब आप लोग कमेंट कीजिएगा। तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज तृतीय के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन बी। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया गया किसके द्वारा? मुर्शिद कुली खां, सादत खां, सरफराज खां या अन्य। इसका सही जवाब है मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन ए। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? ऑप्शन 1853, 1856, 1863, 1865।
सही जवाब है 1856 ईस्वी में। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो नीति कब अपनाई? ऑप्शन ए 1877 ईस्वी के बाद, ऑप्शन बी 1833 ईस्वी के बाद, ऑप्शन सी 1858 ईस्वी के बाद, ऑप्शन डी 1799 ईस्वी के बाद। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो नीति 1858 के बाद अपनाई, तो ऑप्शन सी सही होगा। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन डी 2 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला था। 8वां प्रश्न, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ऑप्शन ए पश्चिम एशिया से, ऑप्शन बी पूर्व एशिया से, ऑप्शन सी केंद्रीय एशिया से, ऑप्शन डी दक्षिण एशिया से। आर्य भारत में केंद्रीय एशिया से आए थे। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? ऑप्शन ए सिंधु घाटी अवधि में, ऑप्शन बी द्रविड़ अवधि में, ऑप्शन सी वैदिक अवधि में, ऑप्शन डी आर्य अवधि में। सही जवाब होगा आर्य अवधि में। 10वां प्रश्न, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा और सही जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वैगम खां और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी पर एशिया, ऑप्शन डी तुर्की। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? ऑप्शन ए बाजीराव पेशवा, ऑप्शन बी नाना साहब, ऑप्शन सी शाहू महाराज, ऑप्शन डी शेर शाह। मस्तानी बाजीराव पेशवा की प्रेयसी थी। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने प्रथम जीता था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी खिलजी, ऑप्शन सी तुगलक, ऑप्शन डी चंगेज खां। बिहार प्रदेश को खिलजी ने जीता था, तो ऑप्शन बी। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपनी कारखाने स्थापित किए? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी सूरत। सही जवाब है सूरत। बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत, अमाशय। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी रिलैक्सिन, ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। मनुष्य में मादा जनन अंग से रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, ऑप्शन सी। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी सेरिब्रम, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा सेरिब्रम। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी पिट्यूटरी। तापक्रम हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद, कोशिका गुहा,
सीलिया गुदाद्वार। सही जवाब होगा कूटपाद। ऐसा कूटपाद होता है, वहीं से ये भोजन ग्रहण करते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, काइमोट्रिप्सिन। सही जवाब है टाइलिन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है वह है श्वसन, स्वाक्षोश्वास, प्रश्वास, निःश्वास। सही जवाब होगा स्वाक्षोश्वास। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा, सुक्रोज। ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रायः कोशिका ग्लूकोज का उपयोग करती है। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? ऑप्शन ए किण्वन, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी दलहन, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। सही जवाब है विसरण। 10वां प्रश्न है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? ऑप्शन ए विघटन, ऑप्शन बी दहन, ऑप्शन सी परिवर्तन, ऑप्शन डी संश्लेषण। सही जवाब है विघटन, ऑप्शन ए। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो के लिंक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आपसे निवेदन है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।